देखिए, मेरे को लगता है आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो मेरे को लगता है आप इस जॉब के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं हो, तो आप अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान दीजिए, अपने ऊपर और मेहनत कीजिए, फिर इंटरव्यू देने आइए, फिर देखते हैं हम। ओके, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप में से एक को अंदर आना था। एक एक करके इंटरव्यू होगा, आप में से एक बाहर जाइए। कोई बात ना सर जी, हम दोनों तो एक संग इंटरव्यू दे देंगे। हम दोनों दोस्त हैं। अरे वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इंटरव्यू एक एक करके ले रहा हूँ, तो आप में से एक बाहर जाइए। बड़वा कस भरो परो तुम्हारे अंदर, तो क्या एक जने को इंटरव्यू लिया जाएगा ना एक जने को इंटरव्यू लिया जाएगा? मोह बैठा तुम अपनी जगह ना, मैं एक संग 10 जने को इंटरव्यू लूं। साफ साफ क्यों ना कह रहे कि तुम यहाँ पे टाइम फोड़ रहे हो? एक जने को काम मतलब इंटरव्यू लेने को, ऐसा तो तुम पूरे दिन में कम से कम 20-25 आदमी का इंटरव्यू ले पाओगे। और जो बाहर 100-200 आदमी की भीड़ खड़ी है उनको क्या होगा? वो घर जाएंगे और क्या होगा। हमारी कंपनी में सिर्फ 15 लोगों की जरूरत है, तो हम 15 ही लोग लेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर 500 लोग आ जाएंगे तो हमको 500 लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। समझा? कुछ नहीं समझा? अच्छा तो ये बात है, तो कोई बात ना, फिर गुस्सा मत हुआ। पर हम दोनों को तो एक संग इंटरव्यू लेना है। अब तुम्हें सच बताऊं तो हम दोनों जिगरी यार हैं, पक्के यार ना कहते मैं उन्हें, वो तरीका के यार हैं हम खेतन में टट्टी एक संग करने जामे, अगर कहे तो लड़ाई है जावे तो बाकी थूत एक संग छियते हम, तो मतलब जो भी काम करें हम एक संग ही करें। तो हमने सोची इंटरव्यू भी एक संग ही देंगे। अब तुम्हें सोचा तुम्हारा कोई जिगरी यार हो तो ऐसा हमारी तरह, तो तुम एक संग इंटरव्यू न देते हैं? हम दोनों की तो टट्टी भी एक दूसरे की शक्ल देख के उतरे, तो हम इंटरव्यू कैसे अलग अलग करके दे देंगे? चलो कोई बात नहीं, दोनों बैठो, दोनों का लेता हूँ इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब भी बैठिए। ना जी, मैं खड़े है के इंटरव्यू दूंगा। मैं तुम जैसे बड़े लोगों के सामने कैसे बैठ सकूं? अरे नहीं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। ना बैठूंगा, मैंने शपथ ले ली है, तुम मेरी कितनी खुशामद कर लो, मैं बैठूंगा ही ना, यूं ही दूंगा खड़े है के इंटरव्यू। चलो कोई बात नहीं, तो अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन? अरे क्वालिफिकेशन मतलब योग्यताएं, विशिष्टताएं। अच्छा, योग्यताएं विशिष्टताएं। बता धनुआ। मैं क्या बताऊं, मोर का बताओ, क्या पूछ रहे हैं? सोच के जो मन में आ रही है वो बोल दे, फिर नौकरी न लगेगी। हाँ सर, योग्यताएं बहुत ब्यूटीफुल शब्द, नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा शब्द है योग्यता। सर योग्यता ये एक नेम है। ये नेम उसी लड़कियों को सूट करता है जो बहुत संस्कारी होती हैं। योग्यता के नाम में ही संस्कार झलक रहे हैं, तो सर बहुत बहुत सुंदर नेम है योग्यता। योग्यता तुम्हारे को समझ में भी आ रहा है मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? मुंह बजा जा रहे हो बस। आप जो आगे खड़े हो, आप बताइए आपने क्या क्या किया है? मैंने तो बहुत कुछ करा सर जी, मैं तुम्हारी जॉब के लिए बहुत परफेक्ट आदमी हूँ। मैंने तो बहुत कुछ कर रखा। जैसे मैंने बहुत लोगों की थूत छेद रखी है, हाथ पैर और सिर बिर फोड़ रखे हैं बहुत लोगों के, तो बहुत मजा आवे इन सब चीजें निकलने में। कम से कम 100-200 आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए होंगे मैंने। हाँ, तुम यकीन न करोगे, मैं बहुत खतरनाक हूँ। पर शकल से बहुत प्यारा लगूं मैं। मेरी प्यारी सी शकल देख के कोई भी मुँह पे दादागिरी दिखाने लगे, फिर मैं आगे डाल घूसा बजाऊं तो फिर पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकूं। फिर बाद में मेरे सामने हाथ पैर में जोड़ेंगे, भैया मेरे को माफ कर दे, मैं तो तुमको बहुत भला आदमी समझ रहा हूँ, तेन तो मेरे हाथ तोड़ दिए और टांग तोड़ दी, माफ कर दे भैया, मेरे को माफ कर दे। इस गुंडागर्दी के अलावा भी और कुछ आता है तेरे पर? और जब मन करे मुट्ठी मार ले। अश्लील लड़के, शर्म नहीं आ रही तेरे को मेरे सामने ऐसी बात करने में? भाग निकलो दोनों यहाँ से। अश्लील वाली क्या बात है? यहाँ में जब तुम्हारा मन करता होगा तो तुम ना मारते होंगे मिट्टी। यहाँ में अश्लील का है? हर कोई यह काम करे। अब सच बोल दिया तो तुम ऐसा कह रहे हो कि अश्लील ना अश्लील। मैं तो सच बता रहा हूँ तुमको, और मेरे पापा भी यह बातें कह रहे कि इंटरव्यू में सबको सच बोलियो। इतना भी सच बोलने के लिए नहीं कहा मैंने। मैं तुमसे पूछ के रहा हूँ और तुम पता नहीं मेरे को क्या जवाब दे रहे हो। कभी नौकरी करी है? ना। मजदूरी करी है? ना। कभी छोटी मोटी कंपनी में काम किया है? ना। तो फिर क्या किया है? मुट्ठी मार। चुप, एक शब्द मत निकाल दिया इसके बारे में। अब ऐसा चुपचाप बाहर निकल जाओ यहाँ से। ऐसे मत करो सर जी, लगा लो हमें कंपनी में। मैं पापन थे कह के आया हूँ कि मैं इंटरव्यू में जरूर पास होऊंगा, और तुम भगाने की बात कर रहे हो हमें यहाँ से। तू इंटरव्यू में पास होने की बात कर रहा है? तुझ जैसे को इंटरव्यू में घुसाना ही नहीं चाहिए। तुझ जैसे जिंदगी में कभी भी इंटरव्यू में पास नहीं होंगे। आ गया पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर इंटरव्यू देने। अब ज्यादा बेइज्जती न करे तुम हमारी। आज तुम जितना कुछ मुँह से बोल गए हो ना, इतनी मैंने काहे की ना सुनी। बाहर निकल यहाँ से। नौकरी देगा ना देखो, यूँ बता पहले तू हमें। आप बाहर निकल जा, ना मिलने की तेरे को नौकरी। मेरे यार धनुआ, हम दोनों
मुसीबत झेल रहे हैं। का घर वाले मुसीबत झेल रहे हैं तो कहाँ से पता चली यू बात? मो तो आज तक पता न चली। कौन ने बताई तो को? हम दोनों के घर वाले मुसीबत में तो को यू बात मेरे को पहले ही बता देनी चाहिए और तू मेरे को यह बातें आज बता रहा है? कौन सा वो गधा की गाड़ तुमने हमारे घर वाले मुसीबत में डाल रखे? नाम बता दे भज्जी तू बस मेरे को। हाँ मैं वहाँ छोड़ूंगा ना। इतनी हिम्मत है कि बिना कुछ सोचे समझे वहाँ ने हमारे घर वाले मुसीबत में डाल दिए, वो भी हमारे होते हुए। जल्दी नाम बता भज्जी, कौन है वो जिनकी वजह से हमारे घर वाले मुसीबत झेल रहे हैं? है वो तेरा माँ भर चोद चपड़ी चपर मुँह बजाई जा रहा हो। मेरी पूरी बात तो सुन ले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खाम खा की आग बबूला हुआ जा रहा है। तेने मेरी पूरी बात सुनी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चल अब बता। अब सुन रहा हूँ तेरी बात है। अब सुनना हूँ तेरी बात है ना? अब सुनना हूँ तेरी बात है। मैं यूँ कह रहा हूँ, हम दोनों के घर वालों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। कौन की वजह से? हमारी वजह से। हमारे पापा वह गाने की तरह सोचते होंगे कि पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। पर हमने ऐसी तैसी मार कर रखा की है घर की, ना काम के ना धाम के। रोज कहने हमारे घर वाले के बेटा काम के लग जाओ, पर हमारे तो कान में जुई न रहेंगे। अब तू ही बता, हमने अपने घर वाले मुसीबत में न डाल रखे? फिर उन्हें भी टेंशन लग रही है कि यू कब कमाएंगे, कब हमारे हाथ में पैसा ला के धरेंगे। यही बात सोचते होंगे हर दिन। हाँ कह तो सही रहो भज्जी, तू यह बात है। देख तेरे तो घर वाले आखिरकार गरीब हैं, पर मेरे तो पापा अमीर हैं। पर दोनों की सोच एक जैसी ही होगी। तुम तो आखिरकार मिडिल क्लास फैमिली थे, तो तेरे घर वाले आखिरकार यूँ सोचते होंगे कि मेरा धनुआ बेटा काम धंधे पे लग जाता, हमारे घर की कंडीशन सुधर जाएगी ने। और मेरे पापा खूब अमीर हैं, करोड़पति हैं, फिर भी वो मेरे बारे में यूँ सोचें कि यूँ कहीं काम धंधे पे लग जाए। उन्हें तो मेरे बारे में सोचना भी ना चाहिए। उनके पास तो इतना पैसा है, मैं जिंदगी भर बैठ के खा लूंगा, पर वो भी मेरी गाँव में करते रहने के काम धंधे पे लग जा, काम धंधे पे लग जा। अब मेरी यूं ही बात समझ में ना आ रही कि क्या करो जा। जो हमारे घर वाले ने हम दोनों धरती पर बोझ ना लगे, कुछ करना तो पड़ेगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ यह बात है तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें भी अपने घर वाले ने दिखाना पड़ेगा कि हम धरती पर बोझ ना है, हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। जिंदगी तेरा प्यार मजलिमना पर तुलकली बेवफा, फिर मन मारे लात गाड़ पे लगली बोतल दिल तेरा, इसी को पी के गम भुलाऊं, लड़की न लगानी दिल तेरा छोरे, लड़की न लगानी दिल तेरा। बेटा लड़की पर कभी भरोसा मत करियो, मैं सही बता रहा हूँ तो। हाँ साली दिल में छुरा घोंप जाती है दिल में। मैं बता रहा हूँ बेटा, लड़की से दूर रहिए तू। हाँ और बेटा तू भाई अपना भाई, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ बेटा। भाई है तू अपना भाई। बता किसका मर्डर करूँ मैं, किसके हाथ पैर तोड़ने हैं? बता, तेरे लिए तो भाई जान भी दे सकता है। भाई है तू अपना, समझा? पर मैं तो तुमको जानो भी ना हूँ, तुम कैसे जानो मेरे को? मैं कह रहा हूँ मैं भाई है तो अपना भाई। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, पर मोग भी तो तुम्हारी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तुम कौन हो, तुम कौन ना हो? काय को मोहर करो तो इनने दारू पी रखी है, यही बात तो भाई भाई कर रहे हैं। यू लौड़ा भी ना जाने तो। बेटा गलत बोल रहा है तू, मैंने दारू नहीं पिया बेटा। मैं दारू से हाथ भी नहीं लगाता हूँ बेटा, गलत बोल रहा है तू। दारू नहीं पिया मैंने। तुम्हारी शकल और शरीर देख के तो साफ साफ पता चल रही है तुमने दारू पी रखी है। और ये हाथ में दारू की बोतल लग भी रही है तुम्हारे। दिन दहाड़े आंखन में धूल झोंक रहे हो क्या? दारू ना पी रखी मैंने, दारू ना पी रखी। बेटा खामो खा के बदनाम मत कर मेरे को कि मैंने दारू पी रखी है, नहीं तो हर कोई मेरे को मुतेड़ी बोलेगा। मुतेड़ी जो दारू पीते हैं ना वो मुतेड़ी कहलाए जाते हैं, मुतेड़ी। तो मैं नहीं चाहता कोई मेरे को मुतेड़ी बोले। तो तुमने दारू ना पी रखी तो का पी रखो? तुम्हारे हाथ में दारू की बोतल लग रही है। ये दारू नहीं है, मदिरा है, मदिरा। क्या मदिरा? हाँ बेटा मदिरा पी रहा हूँ मैं। अरे दारू और मदिरा तो एक ही चीज है। गलत बोल रहा है बेटा। दारू मुतेड़ी पीते हैं और मदिरा राजा महाराजा पीते हैं। अच्छा तो तुम मुतेड़ी ना हो, राजा हो। सही बोला बेटा, सही बोला बेटा। पर तू अपना भाई है, मैं तेरे को सोने के सिक्के दूंगा, मेरे महल आ जाना। अब ऐसा है, तुम जाओ यहाँ से, बहुत देर रहेगी तुमको। अगर तुम राजा हो तो तुम्हारे पास 10-15 दासी भी होंगी हैं? पहले मेरे पास 100 दासियां थी, 100 पर अब 25 दासियां रह गई मेरे पास। फिर उन 25 दासी में से एक आसी की गुल्लक पिटवा दो हमारे हाथ हैं। तू भी बच्ची पागल है वो दिखे, खामो खाए नशेड़ी से मूड मार रहा है। यू हम तो ऐसी बात कर रहे हो तो हमें आते ऐसी बात ना कर सके।
तेरे सामने साक्षात राजा जी खड़े और तू इनको नशेड़ी बोल रहा है। अभी जेल में डाल देंगे तो राजा जी, अगर तेने दोबारा इनके नशेड़ी बोल दी तो। भाई है तू अपना, मैं तेरे को जेल में नहीं डालूंगा। तू भाई है अपना। अब जा रहा खामखा मेरे मुंह चटका रहा है। अभी भाई ना भाई करवा दूंगा तो नहीं, यहाँ हलवा दूंगा तो अभी खट्टर राजा और पिपा दूंगा तो अभी मदीरा। दिमाग चाहते हैं तो लग रहा है बहुत देर है गई। लेकर जा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ तेरे को, नहीं तो 2 घुसा में सगरी उतार दूंगा तेरी। बेटा तो लगता नाराज हो गया बेटा। भाई है तू अपना यार। बेटा यार नाराज मत हो, भाई है यार तू अपना। अब एक बार और बोलूंगा तो तू जा रहा है ना जा रहा है यहाँ पे क्या? अभी लिखा तेरे भाईचारा है यहाँ, दारू पी कर डोल लो। मोह लगे तू अपने बालक बच्चन की शर्म न रह दी गए हैं। महाराज बनो डोल लो रोड पे। आज गलत आदमी ते मोह लग गए तो तेरी 2 घुसा में सगरी उतार दूंगा। हाँ, और आज के बाद पीना भूल जाएगा। अपने बालक बच्चन की तो शर्म करने का डोल लो यहाँ पे। आवारा गर्दी में बोतल लेके हाथ में तुम हो महाराज, इन पे 25 दासियां। हटी चल लेकर जा यहाँ पे। धनुआ तू भी खामखा उल्टा बोल रहा। तू बातें तोते कुछ कह रहा हो, ज्यादा पी रखी वाने यही मारे अनाप शनाप शब्द में बोल रहा। तोते कोई उल्टा बोल रहा। वो खामखा तू वाको धमका रहा। क्या घुसा मार दूंगा ना घुसा मार दूंगा। अरे मूड खराब कर रहा है मेरा। क्या तू भाई है ना अपना, भाई है अपना, क्या मर्डर कर दूंगा, क्या टांगन ने तोड़ दूंगा, हाथन ने तोड़ दूंगा, ऐसा कर रहा खामखा की। गुस्सा ना आएगी? 1 बार बोल दी, 2 बार बोल दी, 3 बार बोल दी, बोलते ही जा रहा है कि भाई है ना अपना, तू भाई है ना अपना, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। वो बार सीन कर रहा है। चल गुस्सा मत हो, छोड़ा बिन बातन ने। वैसे हम दोनों को कुछ सोचनी पड़ेगी। ऐसी उम्र लेकर जा रही है हमारी, हम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। हमारे घर वाले सही बोलेंगे काम धंधे पे लग जाओ। अगर हम काम धंधे पे ना लगेंगे तो हमें बाहर की दुनिया का तजुर्बा कैसे होगा? आ चल लो दुनिया में, कहा ना चल लो। यही मारे हमारे घर वाले हम तो काम की कहने जो थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है बाहर की। हाँ सही बोल रहा है तू। चल फिर तू अपने घर पहुँच और मैं भी अपने घर पहुँच रहा हूँ। मैं घर जाकर रिलैक्स होकर सोचूंगा हमें क्या करना चाहिए, फिर बताऊंगा मैं तेरे को। ठीक है? हाँ ठीक है। आराम से जाइयो। हाँ ठीक है। पापा एक बात बोलूं तुमसे? हाँ बोल बेटा, क्या बात है? वो पापा तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी सारी कंपनी है और तुम इन सब ने अकेले ही संभाल ले हो। और तुम इतनी सारी कंपनी में संभाल भी सको और इतने साल से संभालते भी आ रहे हो। पर मैं यह बात सोच रहा हूँ 15-20 साल बाद तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, तुम बूढ़े होने लगोगे तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कंपनी संभालना। तो फिर हम दोनों भैया का फर्ज बने वो कंपनी संभालने को। सही बोल रहा हूँ ना पापा? और वैसे भी हमें ही संभालनी है आगे चल के वो कंपनी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो तुम्हें तो संभालनी है वो कंपनी, और कौन संभालनी है? तो फिर पापा भज्जी आवारागर्दी करता डोल लो। तुम्हें न लगे वाकई इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए? वाकई न सोचनी चाहिए मैं क्यों आवारागर्दी करूं? मेरे पापन को इतना बड़ा कारोबार है, मैं उन सब चीजों में देखूं पापा क्या करे, कैसे संभाले इन सब चीजों में है। आगे चल के यूसुफ वही के काम आएगा और वो आवारागर्दी करता डोल लो, रोज रात ले आएगा घर में। नेक बातन पे लड़ाई झगड़ा करता डोले वो। कभी काई की टांग तोड़ दे, कभी काई को हाथ तोड़ दे। भाई इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए है। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू खज्जी। बाकी जिंदगी में बस यूं ही चल रहा है, रोज घर से बाहर और बाहर से अंदर। वाने दुनिया देख ही ना है, दुनिया में क्या चल रहा है, लोग बार कैसे पैसा कमा रहे हैं, कैसे मजदूरी कर रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। वाकू तो बस अपने यार दोस्तों के संग डोलना और फिर घर पे आ जाना, यूं ही चल रहा है बाकी जिंदगी में। तो पापा यही बात है तो समझाना चाह रहा हूँ मैं तुमको। वाते कहो थोड़ा बाहर जाकर देखे काम कैसे करे और पैसा कैसे कमाया जा करे, तभी वाके दिमाग ठिकाने लगेगा। जब वो घर से बाहर निकलेगा तभी तो देखेगा दुनियादारी का है रो, दुनिया में काना है रो। तब पता चलेगी वाकू के कुछ न रखो आवारागर्दी करने में। वाकू पापा कहीं कंपनी वंपनी में लगवा दो 1-2 महीना, जो कुछ सीखे वो। और तुम वाकू थोड़ा धमका के ना वो तुम्हारी बात ने सुबह तक भूल जाएगा कि पापा ने कहा कही मोते कहा ना कही। हाँ सही बोल रहा हो तू, सही बोल रहा है। आम दे आज वाकू घर पे। कुछ खाने को बनायो मम्मी ने ना बनायो? मम्मी आज कुछ खाने को ना बनाया दिखे तुमने? कैसे सब बढ़ती दिखे आज घर में जो कुछ ना बनायो? पर मैं बढ़ती ना हूँ मम्मी, मुझको तो बहुत जोर से भूख लग रही है यार, कुछ बनाओ है। ये सही बात थोड़ी है तुम्हारी, तुमने खाली रसोई छोड़ रखी है। कहाँ गए सब? मम्मी ये सही बात थोड़ी है तुम्हारी, रसोई सुनसान पड़ी है, तुमने कुछ ना बनाया आज? तुमको पता है टाइम से खाना कितना जरूरी है? अगर हम टाइम से खाना नहीं खाएंगे ना तो हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, और अगर शरीर की ऊर्जा कम हुई तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और यू विटामिन यू सब चीजों की कमी पड़ जाएगी शरीर में। इन सब चीजों की कमी पड़ गई ना फिर हम लकड़ी जैसे आ जाएंगे, लकड़ी जैसे ठंटर बन जाएंगे, बिल्कुल ठंटर। तो यही हमारे टाइम पे बना के रख दे करो खाना रसोई में। अगर मुझे टाइम पे खाना न मिला
भाई बात तो इतनी बड़ी बड़ी करेगो, क्या कहने हो, क्या बात न बना रहा हो यहाँ पे खड़ो है के। मर जाएगा तू 50 साल से पहले ही। आज तो कुछ टाइम से रोटी न मिली तो कुछ टेंशन लगी कि मेरा कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, कि मैं 50 साल से पहले ही मर जाऊंगा, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। जब तो कुछ टेंशन न लग रही होगी कि मैं तो इतने दिन तक कह रहा हूँ कहीं काम धंधा सीख ले, काम कैसे करो जाए, नौकरी कैसी करी जाए, कैसे होवे, ये सब कैसे ना होवे, और खाने के ऊपर इतनी टेंशन लगी तो। वो पापा, मैं और मेरे दोस्त ने सलाह मिला ली है, हम जाएंगे कल कई कंपनी में इंटरव्यू देने और नौकरी लगाएंगे हम। रोज कह रहे तुम मुझे इन बात नहीं कि नौकरी लगाएंगे ना नौकरी लगाएंगे। तेरी आज तक नौकरी लगी है? कभी दियो तेने अपनी जिंदगी में इंटरव्यू? कल जाते रहे हम इंटरव्यू देने। कुछ तैयारी है तेरी इंटरव्यू की? अरे पापा, तुम भी के इंटरव्यू की तैयारी है ना, तैयारी है। वो का पूछेगा मुझे इंटरव्यू में, नाम पूछेगा और आधार कार्ड मांगेगा मुझे, पैन कार्ड मांगेगा, है वो इंटरव्यू झड़ी लगा लेगा फिर मेरे को कंपनी में। क्या मेरा तैयारी होनी चाहिए? जब ही तो मैं तोते कह रहे हो कि घर से बाहर लेकर के देख ले दुनियादारी में कहाँ है रो कहाँ ना है रो। जब कल इंटरव्यू देने जाएगा ना तब पता चल जाएगी तो कितनी आसानी से लगे नौकरी। चुटकी में पास आके दिखाऊंगा तुमको इंटरव्यू में। हाँ, मैं भी तुम्हारी खून हूँ, तुमका मुझे यूं ही समझ रहे हो, लल्लू पंजू है इंटेलिजेंट मैं भी खूब। जो कुछ भी वो मुझे पूछेगा ना झड़ी जवाब दूंगा, झड़ी। वो तो मेरे को कल ही पता चलेगी तू कैसे इंटरव्यू देगा। कल ही बताएंगे तो फिर हम तुमको। अब भज्जी बिल्कुल लल्लू पंजू ही समझ रखो है कि वहाँ पे इंटरव्यू भी पास ना होएगा। जो आगे खड़े हो आप बताइए आपने क्या क्या किया है? मैं तो बहुत कुछ करा सर जी, मैं तुम्हारी जॉब के लिए बहुत परफेक्ट आदमी हूँ। हाँ, मैं तो बहुत कुछ कर रखा हूँ। जैसे मैंने बहुत लोगन के थूत छेद रखी है, हाथ पैर और सिर बिर फोड़ रखे हैं बहुत लोगन के, तो बहुत मजा आवे इन सब चीजें निकलने में। कम से कम 100-200 आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए होंगे मैंने। हाँ, तुम यकीन न करोगे, मैं बहुत खतरनाक हूँ। पर शकल से बहुत प्यारा लगूं मैं। मेरी